नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ, ये उत्तराखंड के उन तमाम युवकों के लिए है जो पुलिस भर्ती की जो प्रतीक्षा कर रहे थे, साथ ही जो एसआई बनने की कहीं ना कहीं जो राह देख रहे थे, तो उन लोगों के लिए आज की ये खास तौर से ये वीडियो रहनी। आज मैं जो आपसे चर्चा करूंगा वो आपके एसआई पुलिस उप निरीक्षक के पाठ्यक्रम पर आधारित किस प्रकार से पाठ्यक्रम रहेगा, ये आपके आयोग द्वारा जारी किया हुआ ये पाठ्यक्रम है। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं आज के पाठ्यक्रम का। देखिए दोस्तों, आज जो पाठ्यक्रम है उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और अभिसूचना एवं मुकदम नायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो पाठ्यक्रम है ये आयोग के माध्यम से जारी किया हुआ ये पाठ्यक्रम है और आपको ये जल्द ही आपका विज्ञापन इस ही महीने या क्या कहें अगस्त के महीने में आपको एसआई दरोगा की यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हुए देखने को मिलेगी। तो आप लोग अभी से ही अपनी कमर कस लीजिए, जल्द ही वैकेंसीज आने वाली है और अपना जो पढ़ाई का जो तरीका है उसे चेंज कीजिए और आप लग जाइए। कहीं इस बार आर या पार की ये लड़ाई आप लोगों के बीच आने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं, जो पदों का भी अच्छा खासा यहाँ पर संख्या रहेगी। तो उसी के आधार पर आज का जो पाठ्यक्रम है उसको हम देखते हैं। यदि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर जो बेल आइकन दिख रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगले महीने अगस्त की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर उत्तराखंड के गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस के उप निरीक्षकों के और नागरिक पुलिस और अधिसूचना के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसआई के पद आने वाले हैं। जैसे आप सभी को लंबे समय से इस चीज का वेट था, तो उसी क्रम में आज का ये पाठ्यक्रम रहने वाला है। देखिए, ये परीक्षा किस प्रकार से होगी, मैं लिखित परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, लिखित परीक्षा की अगर बात करूँ तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। अगर मैं कहूँ कुल कितने अंकों की ये परीक्षा होगी, कुल अंकों की जो परीक्षा होगी, अगर मैं बात करूं ये आपके 300 नंबरों की परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की। और इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्न पत्र और विषय और प्रश्नों की संख्या और अधिकतम अंक यहाँ से कितने बन सकते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं पहले क्रम की बात करूं, अगर मैं बात करूं आपके ये आएगी सामान्य हिंदी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी, यहाँ पर नोट करते चलिएगा मेरे साथ। सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी किस स्तर की आएगी, आपके हाई स्कूल स्तर की ये क्या रहेगी, आपकी हिंदी रहेगी। ठीक है, ये अगर हम विषय की बात करूं तो सामान्य हिंदी ये रहेगी, याद रख लीजिएगा सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कुल प्रश्नों की संख्या अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कुल कितने प्रश्न आएंगे तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपके 50 यहाँ पर क्या है 50 अंक आपके यहाँ आएंगे, 50 अंकों की ये होगी। और अधिकतम जो संख्या होगी यहाँ पर 100 नंबर की ये होगी। और जो प्रत्येक यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जो प्रत्येक जो प्रश्न होगा ना दोस्तों, ये आपका 2 नंबर का 2 अंक का ये प्रत्येक प्रश्न आपका होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य हिंदी के 50 अंक आएंगे, एक नंबर जो एक प्रश्न होगा वो आपके 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से रिलेटेड, तो उनकी जो संख्या होगी पूरे 100 अंकों की ये क्या होगी, प्रश्न टोटल 100 अंकों के ये होंगे, प्रत्येक अंक 2 नंबर का ये होगा। अब वही हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े तो दूसरे पॉइंट आपका बता दूं, तो यहाँ पर आपका जो आएगा सामान्य ज्ञान, याद रखिएगा सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा अभी मैं बताऊंगा। सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान एवं, याद रखिएगा एवं, यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तर्क शक्ति, बौद्धिक शक्ति जिसे हम कहते हैं, तो उसका ये क्या रहेगा, आपका ये टेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर सामान्य हिंदी की बात करें तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति,
तर्क शक्ति पर आधारित ये प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे यहाँ पर? 25 प्रश्न होंगे। किस पे? सामान्य एवं बुद्धि एवं तर्क संबंधित जो प्रश्न होंगे आपके 25। और वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें इसी में, तो इसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता पर आधारित जो प्रश्न होंगे आपके, वो आपके यहाँ पर 40 होंगे। 40 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट करते जाइए। गणितीय क्षमता पर आधारित अगर मैं बात करूं तो ये आपका, ये भी हाई स्कूल स्तर की मैथ रहने वाली है। हाई स्कूल स्तर की, ठीक है, हाई स्कूल स्तर की ये रहेगी मैथ। और ये कितने नंबर की होगी? ये आपकी 35 नंबर की यहाँ पर ये होने वाली। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर किस प्रकार से विभाजित किया गया। देखिए, हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी सब्जेक्ट में हाई स्कूल स्तर की, जो इंटर स्तर की लेके चले, हाई स्कूल स्तर की रहेगी सामान्य हिंदी के जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा, तो टोटल यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी, यहाँ पर 200 अंकों की प्रश्न पत्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर सामान्य बुद्धि पर आधारित जो तर्क शक्ति है, जैसे आपके ब्लड रिलेशन से हैं, और एक ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। और किस प्रकार से, मान लीजिए कोई कप्तान किसी दौरे पे जा रहा है, तो बीच में कोई घायल व्यक्ति अगर मिल जाता है, तो उस कंडीशन में पुलिस कप्तान क्या करेगा? उसे अपनी गाड़ी से तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगा, अपने कार्य को छोड़कर प्राथमिकता तौर पे इसको रखा जाएगा। तो तमाम चीजें इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है। ये अब सामान्य जागरूकता के प्रश्नों की बात हो, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप लिखते चलिएगा, मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके उत्तराखंड से भी संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और साथ ही आपके इतिहास के प्रश्न रहेंगे, इतिहास से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और राजनीति विज्ञान के प्रश्न इसमें रहेंगे, राजनीति विज्ञान। और साथ ही आपके भूगोल के प्रश्न रहेंगे। और एक आध क्वेश्चन अगर आ सकता है तो अर्थव्यवस्था से प्रश्न आ सकता है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते हुए चलेगा। अगर आपने इस प्रकार से तैयारी करी तो निश्चित रूप में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है। अब आपको बता दूं, अगर सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास, उत्तराखंड को आप डीपली पढ़िएगा। ये नहीं कि आपने 1 लाइनर क्वेश्चन पेपर पकड़े उनको करने में लग गए। आप विस्तार पूर्वक पढ़िए, क्योंकि पेपर का जो स्तर आएगा बहुत ज़्यादा टफ रहेगा या बहुत ज़्यादा सिंपल भी आ सकता है। तो आपका उत्तराखंड क्लियर होना चाहिए। और हिस्ट्री को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, और पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा संशोधन किस वर्ष हुआ, कौन सा आर्टिकल में क्या चीज़ें देंगे, समानता का अधिकार किसके अंदर, तमाम चीज़ें इसके अंदर दिए रहते हैं। राष्ट्रपति का शासन, तमाम चीज़ें ये दी। और आपके भूगोल में आपके कौन सा पर्वत किस श्रृंखला में है, कौन सी खाड़ी किधर है, कौन सा यहाँ पर अगर मैं कहूँ कौन सा जूट है, कौन सा खाद्यान्न है, कौन सी फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी मिट्टी, ये तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र होता है। और अर्थशास्त्र में ये पूछा जा सकता है कि भैया रुपये का जो मौद्रीकरण हुआ था किस वर्ष हुआ था, तमाम चीजें क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो ये वाले जो क्वेश्चन है, मैंने कहा ना, ये जो प्रश्न है, ये वाले जो प्रश्न है आपके कितने नंबर के आने वाले हैं? यहाँ पर ये 40 नंबर के ये प्रश्न होंगे। और टोटल अगर इनकी संख्या बताऊं तो 2 नंबर का प्रश्न है, तो 80 अंक यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है। अब वहीं पर गणित की बात करूं तो ये हाई स्कूल स्तर की मैथ आएगी। और हाई स्कूल स्तर की मैथ भी वही आएगी कि एक ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो इतने से दूसरे स्टेशन जाने तक उसका समय क्या लगेगा। ठीक है। आपको यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए कोई ट्रायंगल दे दिया जाएगा, तो इसमें कितने कोण हैं, कितने ये समानांतर हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन तो इधर बने, सामान्य बुद्धि तर्क क्षमता से। और यहाँ पर अधिकतम ये हो सकता है कि इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, विषम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है। और इस प्रकार से लॉसव मॉसव दिए जा सकते हैं। ठीक है। गुणनखंड दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर हाई स्कूल स्तर के जो पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं कहूँ सामान्य अंक बुद्धि तर्क से संबंधित, अगर यहाँ 25 प्रश्नों की यहाँ पर श्रृंखला रहेगी, प्रत्येक अंक आपका क्या होगा, 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 50 अंकों का ये प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर लिख देता हूँ 2 अंक का। ठीक है।
प्रश्न ये है 50, 25 का दुगना कर दिए 50 और यहाँ पर 40 का ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 अंक का ये रहेगा। और साथ ही अगर हम 35 अंक का बता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 70 अंक ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करें तो ये जो है आपका यहाँ पर 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या तो यहाँ पर आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम टोटल अंकों की बात करें तो ये आपके ये 300 अंक का यहाँ पर ये होगा। अब 300 अंकों पर ये क्या होगा, टोटल जो आपके जो नंबर होंगे जो टोटल आपके 300। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है कि भैया आपके नंबर खींचने के तरीके, अब 300 अंक का ये है तो आपको मेरिट में नंबर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाती है। मान लीजिए आपके 2-4 क्वेश्चन अच्छे हो गए और माइनस भी उसी प्रकार से, घाटा भी उसी प्रकार से, एक नंबर का तो वहाँ 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, आपकी यहाँ पर ये वाला जो रेशियो है ये घटना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको डीपली अध्ययन करना होगा। और उत्तराखंड अध्ययन से सेवा ये यूकेपीएससी के जिसके माध्यम भी ये वैकेंसी जारी होगी, यूकेपीएससी के माध्यम से ये भर्ती होगी। तो नागरिक पुलिस और अधिसूचना और गुलाम नायक की मैं बात करूं तो यहाँ पर पद आ रहे हैं। तो मैं जो बात करूं एसआई के पद, बहुत लंबे समय से दरोगा के पदों का जो बच्चे वेट कर रहे थे, बहुत से बच्चे इसकी तैयारी में लगे थे। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, साथ साथ इसकी भी तैयारी कीजिए। जो मेन फिजिकल में तो हर किसी का बच्चे का निकल जाएगा, मगर जो महत्वपूर्ण है वो यहीं पर ये बच्चा यहाँ पर मार खाता है। यहीं पर जो पिछले दफे इससे पहले जब एसआई के जो पद आए थे तो वहां पर 75% आपकी क्या होती थी, यहाँ पर अंकों की यहाँ पर गणित होती थी। ये सर्वाधिक रूप में यहाँ पर गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70% आपके जो होता था, 70% मान के चलो 70% वो रहते थे। इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता था और आपके जो 25 जो प्रश्न होते थे वो आपके 25% जो प्रश्न होते थे सामान्य और खेल जगह से संबंधित तमाम चीजें ये होती थी। अब यहाँ पर क्या कर दिया है, जो मैथ का जो पोर्शन रख दिया हाई स्कूल स्तर का रख दिया है, वो आपके 35 नंबर के यहाँ पर ये 35 प्रश्न आएंगे जो 70 अंक का ये होंगे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो आर्ट साइड के जो बच्चे होते थे, पहले साइंस साइड के बच्चे ही सरहदी रूप में इसमें निकलते थे। अब यहाँ पर जो सरकार ने जो नया पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया हुआ है तो उसके आधार पर तो हर बच्चा यहाँ पर निकल सकता है। जो बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत करेगा तो ये पाठ्यक्रम इस आधार पर रहेगा। अगर कोई बच्चा कहेगा कि ये पाठ्यक्रम कैसे पता चला, तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम मुझे प्रत्यक्ष तौर से मैंने इसके बारे में सर्च किया और ये किसी न किसी रूप में यहाँ पर आपके सामने मंगा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये आप देखिए, ये आपका क्या है, एसआई का क्या है, ये आपका पाठ्यक्रम है। इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। जो बच्चा एसआई की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मैं आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से यहाँ पर कराऊंगा। अगर जो बच्चा जुड़ना चाहता है तो वो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 7055510737। ये इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लीजिए और यहाँ पर हम गूगल मीट के माध्यम से और तमाम नोट्स टॉपिक वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो बच्चा करना चाहता है तो वो संपर्क करें और जल्दी हमारी इसकी क्लासेस भी प्रारंभ होंगी, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। तो कहीं ना कहीं जो अब भर्ती प्रतिक्रियाओं का यहाँ पर जो अंबार आने वाला है, अभी ये आपके एसआई का आ गए, फिर उसके बाद रेंजर के पद आने वाले हैं, साथ ही फिर उसके लोअर पीसीएस के पद आने वाले हैं। तो ऐसे 13-14 जो भर्ती अभी पेंडिंग है, इससे पूर्व मैंने उनका उल्लेख भी किया है। तो उन पेंडिंग भर्तियों का यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अधिसूचना सूचना यहाँ पर जारी होने वाली है। तो कम से कम ये लेके चले कि अब आप यहाँ पर तैयारी में जुड़ जाइए। ये तो यूकेपीएससी के माध्यम से। अब यूकेएसएससी को मैं आपको बता दूं तो यूकेएसएससी द्वारा अब नया पैटर्न, जो नया विज्ञापन अगर जो जारी होगा तो वो नए पैटर्न के आधार पर वो विज्ञापन जारी होगा, जिसके अंतर्गत आपको प्री और मेंस यहाँ पर 2 परीक्षाएं देनी होंगी। पहले में वो तमाम बच्चे छट जाएंगे जो बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो रही, तो वो बच्चे छट जाएंगे। और जो मेंस में बैठेंगे वही प्योरली बच्चे बैठेंगे और जो बच्चा मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन होने की यहाँ पर उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सोचिए कि अब आपको पहला एक जहाँ पर समूह का जो परीक्षा देते थे, एक पेपर देते थे, उसमें तैयारी को जो अच्छे नंबर आते थे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता था। अब मान लीजिए पहला प्रश्न पत्र है, जो पहला प्रश्न पत्र आएगा प्री जो होगा, तो मान लीजिए उसमें आप 100 में से आपने 85 का स्कोर कर लिया,
तो वो तो आपका क्वालिफायर है ना कि आपको मेन में जाने के लिए। अगर पहले प्रश्न में 85 आ गया और सेकंड प्रश्न पत्र में आपके 56 से बनने हैं, तो क्या वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए घाटे का भी सौदा है। जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में जो परीक्षा को उत्तीर्ण कर रहा है तो वो दूसरे में उतना नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये घाटे का सौदा भी है और कहीं अच्छा भी है, क्योंकि जिस प्रकार से अध्ययन से सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पेपर लीक हो रही थी, उन पेपर लीक के माध्यम से जो भ्रष्टाचार पनप रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा ये 2 पैटर्न यहाँ पर लाया गया, नया पैटर्न यहाँ पर लाया गया है, जिसके अंदर प्री और मेन होगा। मेन में जो निकलेगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये लेके चले कि अब आपको दुगनी मेहनत करनी है, दुगनी से दुगनी मेहनत करनी है, तभी जाके आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पा सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं पा सकते। ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।